हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैदिक क्लासेस। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे और यहाँ तक हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस को अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। नाउ इन दिस वीडियो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स के होते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। पॉलिनोमियल्स के सब प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में आते हैं, हम लोग वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। और कई बार वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज अ सब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो हम लोग उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को काफी डिटेलिंग वे में समझेंगे कि ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, ठीक है। जब क्वेश्चंस आएगा आपके सामने तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएगी। एंड नाउ एक तरीके से ये क्लासेस हम लोगों का रैप अप क्लास भी होगा। बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने पहले पढ़ी है उस चीज को समराइज करेंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। बस किसी भी बच्चे का अगर ये पहला वीडियो है तो इस वीडियो को सबसे पहले मत देखिए, इसके पहले जाकर के सारा का पहले पार्ट जाकर के कंप्लीट कीजिए, फिर इस पार्ट को देखिए। आपको इस पार्ट बेहतर तरीके से समझ में आएगी। क्लियर है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? रणबीर्स मदर has given him some money to buy some chocolates from the market, okay, at the rate of the given polynomial g of x. The total amount of money is represented by given polynomial f of x. Out of this he donated some money to child who was studying in the light of street lamp. Find how many chocolates he bought from the market. हम लोगों को क्या पता करना है? कितना चॉकलेट्स उसने मार्केट से खरीदा। If g of x is equal to 4x square plus 3x minus 2, that is the rate of the chocolate, and f of x is equal to 8x to the power 4 plus 14x cube minus 2x square plus 7x minus of 8, which is the total money given by his mother, right? रणबीर की मां ने उसको कितना पैसा दिया? f of x। चॉकलेट का दाम कितना? g of x। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे भी एक क्वेश्चन होता है, कई बार आप लोग बुक में अपने देखेंगे। What does this show? तो ये क्या दिखाता है? This shows some charity about the good behavior of रणबीर, about the रणबीर की परवरिश के बारे में, मम्मी ने उसको कितनी अच्छी सारी बातें सिखाई है, इसके बारे में भी ये चीज दिखाता है। मेनली इट्स अबाउट द चैरिटी। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगर मैं आपको 100 रुपए दूं, मैं कितना रुपए दूं आपको? 100 रुपए दूं और मार्केट भेज दूं और बोलूं कि मुझे 9 रुपए के, कितने के? 9 रुपए के, चलिए ठीक है, 15 रुपए का जो किटकैट आता है वो लेकर के आइए। कितना किटकैट लेकर के आएंगे? 100 रुपए में। सोच करके बताइए। चलिए आप लोग क्या करेंगे कि इस 100 को 15 से डिवाइड, 16 5 जा 90। ओके, तो आप कितना चॉकलेट लेकर के आएंगे? 6 ही चॉकलेट लेकर के आएंगे ना, कि 6 से ज्यादा लेकर के आ जाएंगे? बोलेंगे भैया हम 5 रुपए आपको बाद में देंगे, एक हमको और दे दो। लेकिन अब वो आपको नहीं जानता होगा तो फिर क्या करोगे आप? तो आप मैक्सिमम जो है 6 चॉकलेट ही लेकर के आ सकते हो। तो पैसा अगर आपको किसी को देने का मन किया तो आप कितना पैसा दे पाओगे? ये जो पैसा बच गया है ये कितना है? 10। अब 10 ही रुपए दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? इससे ज्यादा दे पाओगे? नहीं। मतलब अपने को इस क्वेश्चन में क्या समझ में आता है कि f of x को g of x से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट q of x विच इज अ क्या है? नंबर ऑफ चॉकलेट्स। और जो आपका रिमाइंडर बचेगा दिस इज द अमाउंट ऑफ चैरिटी, सॉरी अमाउंट ऑफ डोनेशन, जो कि इसने डोनेट किया, अमाउंट डोनेटेड, कितना? जो कि रिमाइंडर बचे
ये बातें समझ में आती है कि नहीं आती? इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस होते हैं कि समझ लीजिए कुछ लोग कार पूलिंग कर रहे हैं। अब कार पूलिंग कर रहे हैं, कार पूलिंग क्या होता है कि किसी एक ही आदमी के गाड़ी में ऑफिस जाते वक्त अगर सब लोगों का ऑफिस एक ही रूट में पड़ता है तो सब लोग उसी कार से चले जाए। इससे बेफायदा क्या होगा कि पॉल्यूशन कम होता है। दिल्ली में बहुत बार ये चीज हुआ भी है, ठीक है। बशर्ते कि सब लोग अपने अपने गाड़ी से जाए, सब लोग एक के ही गाड़ी से चले जाए अगर सब लोगों का ऑफिस उसी रूट में पड़ता है, ठीक है। आप लोग कई बार ये देखे भी होंगे, जरा सा इस चीज को आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके घर से किसी को मार्केट जाना है तो आपके घर के आपके जो पड़ोसी हैं सभी को मार्केट जाना, और सभी लोग अगर अपना अपना गाड़ी लेकर के जाए तो मार्केट में भीड़। इससे अच्छा क्या कर सकते हैं सभी लोग कि एक ही गाड़ी निकालें, सब लोग बैठ करके चले गए। अगर पड़ोसी छोड़ दीजिए, अपने अपने घर में भी देखिए तो हम लोग को जब मार्केट जाना होता है, अगर सभी लोगों को साथ जाना होता है तो सब लोग अपना अपना एक एक 4 व्हीलर लेकर के नहीं जाते मार्केट। एक गाड़ी निकलता है, सब लोग बैठते हैं, सब लोग जाते हैं, फिर सब उसी गाड़ी से आ जाते हैं। तो फैमिली में भी इस चीज को हम लोग कार पूलिंग कहते हैं, बट इसलिए फैमिली में ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कार पूलिंग में हम लोग कई बार जो एक्सपेंस होता है उसको शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो क्या होता है कि बोला जाता है कि कार पूलिंग है, तो अब कार पूलिंग हो रहा है तो एक्सपेंस शेयर होगा। एक्सपेंस कैसे शेयर होगा? जो टोटल खर्चा है और जो टोटल लोग जा रहे हैं, मतलब तुम समझ लो कि 200 रुपए का खर्चा है, 20 लोग जा रहे हैं, तो हर एक का एक्सपेंड, हर एक को कितना कितना का खर्चा पड़ेगा? 10-10 रुपए का खर्चा। तो तुमने क्या किया, 200 को डिवाइड कर दिया किससे? 20 से, तो तुम्हारा ये आ गया। तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो और इस लैंग्वेज को छोटे से एग्जांपल में तोड़ दो तो तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन अगर नोट हो गया हो तो क्वेश्चन को बनाते, ठीक है। समझते? अपने को g ऑफ x क्या दे रखा है? 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 2। यहां पर क्वाड्रेटिक 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 2 लीनियर 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2। दिस इज कांस्टेंट। अपने को क्या लेकर के आना है? 8x टू द पावर 4, तो 2x स्क्वायर की जरूरत है, 8x पावर 4, 6x क्यूब आ गया, 14x क्यूब चाहिए, तो 8x क्यूब और चाहिए, तो 8x क्यूब मिल गया, 14x क्यूब हो गया, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर है, प्लस ऑफ 6x स्क्वायर है, प्लस ऑफ 2x हो गया, माइनस ऑफ 2x चाहिए, तो मतलब माइनस प्लस ऑफ 2x हो गया, तो माइनस ऑफ 4x स्क्वायर चाहिए आपको, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर मिल गया, प्लस माइनस ऑफ 4x हो गया, बट आपको माइनस ऑफ 3x, माइनस ऑफ 7x, बट आपको क्या चाहिए? प्लस ऑफ 7x, उसके लिए प्लस ऑफ 14x मैंने किया, प्लस ऑफ 2 है, आपको माइनस ऑफ 8 चाहिए, तो मैंने माइनस ऑफ 10 किया। तो यहां से मैंने कॉमन लिया 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 विच इज द रेट ऑफ द चॉकलेट, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x minus of 1. This is the number of chocolates. Now this is the q of x which is equals to number of chocolates plus 14x minus 10 amount donated, and this is the remainder. क्लियर है? इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं अगर ये तरीका समझ में नहीं आता है तो। इस तरीके के तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, पहले के वीडियोस में भी चीज़ों को समझा है कैसे करते हैं, बस मैनिपुलेशंस करते जाता है, पुराना होता है इतना, है ना, तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने, अभी तक के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आइए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे थे हम लोग। तो क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5 इज। अच्छा, द नंबर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? द नंबर का मतलब हो गया डिग्री के बारे में आपसे पूछा
जा रहा है। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 एंड 5, मैंने ये बात बताया। बहुत लोग बोलेंगे कि 2 और बहुत लोग बोलेंगे मोर देन 3। जितने लोग 2 बोल रहे हैं उसके बारे में मैं बता दूं कि मैं बता रहा हूं कि जो पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, मैंने बताया कि इसका मैक्सिमम हो सकता कितना है, अल्फा, बीटा और गामा। कम से कम 2 तो हो ही सकता है, कम से कम 1 भी हो सकता है, और हो तो हो 1 भी ना हो। तो अगर 2 जीरोज है, ठीक है, तो ये सही है। अगर कोई डिग्री पॉलिनोमियल अगर 2 होगा, जिसकी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, तो उसके 2 जीरोज होंगे अल्फा और बीटा। या तो हो सकता है कि एक ही हो, या तो हो सकता है कि कोई ना हो, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए या तो हो सकता है कि 2 हो, या तो एक ही हो, या तो कोई ना हो। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हो सकता है पॉलिनोमियल विद डिग्री 5 का सिर्फ और सिर्फ 2 ही जीरोज और 3 जीरोज नहीं हो, है ना। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है मोर देन 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, ये कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होकर के क्या हो जाएगा, लीनियर। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, 2, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा आपस में बराबर हो गए, मतलब अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा, और अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर। देन अब तुम समझो ये क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा इट इज सी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाई ए, ठीक है। अब समझो अगर एक ही रूट्स है, या तो दोनों निगेटिव या तो दोनों पॉजिटिव, तो दोनों का सम क्या आएगा, पॉजिटिव। ये तो फॉर श्योर है, ये तो फॉर श्योर है कि दोनों का सम क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर दोनों निगेटिव रहा, ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज भी क्या हो जाएगा, मैं अगर बोलूंगा सम ऑफ द जीरोज, दैट इज जो 2 अल्फा बता रहे हो, अगर माइनस माइनस में रहा तो ये निगेटिव रहेगा, प्लस प्लस में रहा तो ये प्लस में रहेगा। तो इसमें श्योरिटी नहीं, बट इसमें श्योरिटी है कि ये प्लस तो रहेगा ही रहेगा, चाहे दोनों प्लस। दोनों प्लस के लिए सी और ए का साइन क्या होना चाहिए, एक जैसा। तो सी एंड ए हैव सेम साइन, ठीक है, कह सकते हो। अभी बी और ए का साइन अलग हो ये कोई जरूरी नहीं है क्या। अभी बी अगर निगेटिव लाना है तो बी निगेटिव और ए पॉजिटिव, हो गया निगेटिव, ठीक है। अगर दोनों रूट निगेटिव निगेटिव होंगे तो ये दोनों निगेटिव निगेटिव, ये हो गया, और ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये आ गया ना सब निगेटिव। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, और दोनों तुम देखो, अगर मैंने क्या बताया कि अगर ए मेरा निगेटिव, बी मेरा पॉजिटिव, सी मेरा निगेटिव, ए और सी निगेटिव, तो ये दोनों प्लस में हो गया, ठीक है। और मेरे रूट्स क्या है, दोनों निगेटिव निगेटिव, दोनों रूट जो रूट्स है वो मेरे क्या है, निगेटिव निगेटिव। तो सम दोनों का क्या होगा, निगेटिव। और माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए करो, तो माइनस बी बाई ए करोगे तो माइनस ऑफ प्लस माइनस बाई ए, माइनस है, ये क्या आ जा रहा है, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बी का भी साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो क्या कहीं पर बोला है कि ए और बी हैव सेम साइन, नहीं बोला है। अगर बोला होता तो वो भी ऑप्शन अपना सही होता। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और बेटर इसको समझने के लिए प्रोडक्ट से ही जाइए, दोनों का प्रोडक्ट प्लस, अगर दोनों का प्रोडक्ट प्लस है तो ये दोनों का साइन तो सेम होना ही चाहिए। अगर ये दोनों का साइन अगर सेम होगा तो ही ये प्लस पॉसिबल है। तो ए एंड साइन है, सी हैज सेम साइन। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के इज नॉट इक्वल्स टू 0, विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। बात को समझेंगे। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका जीरोस क्या होगा? अब मुझे इसमें बता रहा है कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, कैन नॉट बी बोथ निगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल और आर ऑलवेज इक्वल। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके ठीक है। अब एक बात आप समझिएगा कि आपको यहाँ पे दोनों रूट के बारे में बोल रहा है, तो दोनों रूट के बारे में हम लोगों को जो यहाँ से बता सकते हैं, हम लोग क्या बता सकते हैं? डेट इज सम ऑफ द जीरोस क्या होगा? माइनस ऑफ के, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा? के। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। अब अगर दोनों निगेटिव होगा, ठीक है, तो भी ये पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव, बट ये सम इसका निगेटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव तो नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? दोनों निगेटिव होगा। इक्वल होगा या नहीं होगा, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते, तो हम एक चीज कह सकते हैं क्या, कि दोनों पॉजिटिव तो नहीं होगा। ये बातें समझ में आती है? चलिए, इसी चीज के साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा कि हम में नहीं आता है, लेकिन हम लोगों ने सब कुछ देख रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है। आपको एक बार इसको सोचने की जरूरत है, ठीक है? सोचेंगे, इस तरीके का क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर होगी, ठीक है? हम लोग एक पीडीएफ बना करके बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करेंगे। अगर वहां पर नहीं होता है तो जिन लोगों को भी क्वेश्चंस चाहिए इससे रिलेटेड, अच्छे खासे क्वेश्चंस हमारे पास अदर देन सोर्स बुक, आप लोग जो भी यूज कर रहे हो, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, इसके अलावा अगर आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, उन स्टूडेंट्स को हम लोग वो पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है? तो नाउ अब ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग इन इक्वेशन को समझेंगे, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी एप्लीकेशंस काफी है। तो हम लोग सबसे पहले इन इक्वेशंस देखेंगे, इन इक्वेशंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है, तो इसी चीज के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी तरह का, किसी भी तरीके का दिक्कत हो चैप्टर में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नीचे दिए गए डिटेल्स हैं, वहां से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।